नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मैं राजस्थान के अजमेर जिले की रहने वाली हूं। आज अपने जीवन से घटी एक ऐसी घटना के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूं, जिस पर यकीन करना आप सबके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर यह घटना मेरे साथ नहीं घटी होती तो शायद मेरे लिए भी इन सब पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता। लेकिन क्योंकि मेरे साथ ये घटना हुई है तो इस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहते हुए भी इन सब को झुठला नहीं सकती। दरअसल ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। मैं अपने पति अंश के साथ रहती थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में बूढ़े सास ससुर और हम दोनों ही थे। परंतु शादी को लगभग 8 साल का समय हो जाने पर भी हमारे कोई संतान नहीं हुई, तो हम दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। कहीं डॉक्टर के यहाँ दिखाए, दोनों की रिपोर्ट में नॉर्मल थी। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। देवी देवताओं के यहाँ भी गए, अपनी गोद भर देने की प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो सब कुछ हमने किस्मत पर ही छोड़ दिया था कि अब किस्मत में जब बच्चा होगा तब हो जाएगा। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। एक दिन मैं और अंश हम दोनों अपने मामी ससुर के यहाँ पर गए हुए थे। उनके यहाँ पर कोई फंक्शन था। जब वापस लौट रहे थे तो काफी अंधेरा भी हो गया था। लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा था। हमारे घर के तरफ जाते वक्त रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। हम लोग जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल से वहां से गुजरने लगे तो एक बच्चे के रोने की आवाज हमें सुनाई दी। ये सुनकर एक पल के लिए तो हमें लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन फिर से आवाज सुनाई दी तो मैं अंश की तरफ देखते हुए बोली, अंश, तुमने सुना? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। ये सुनकर अंश बोला, हाँ, लेकिन रात के वक्त सुनसान जगह पर बच्चों के रोने की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर मैं बोली, हाँ, यहां पर बच्चा कैसे आ सकता है? कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ये सोचकर अब अंश ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी। फिर हम दोनों गाड़ी पर से उतरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। तभी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी तो हम दोनों उस तरफ चले गए जहां से वो आवाज हमें सुनाई दे रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि कब्रिस्तान के बाहर गेट के पास में कोई एक मासूम बच्चे को छोड़कर चला गया था। देखने में ही लग रहा था कि जैसे आज सुबह ही उस बच्चे का जन्म हुआ है। उस वक्त उस मासूम बच्चे को वहां पर एक कपड़े में लिपटा पड़ा हुआ देखकर हम लोग काफी हैरान रह गए और साथ में तकलीफ भी हुई कि कोई इतने मासूम बच्चे को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है। अब मैंने जल्दी से भागकर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और अंश की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चा तो। अंश चारों तरफ देखते हुए बोला, यहां तो कोई नहीं है। लगता है कि कोई इसे मरने के लिए छोड़ गया है। शायद किसी को इसकी चाहत नहीं होगी। किसी का नाजायज बच्चा भी हो सकता है। यह सुनकर मैं गुस्से में बोली, इंसान पैदा ही क्यों करते हैं जब उन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं होता है? अंश बोला, आजकल ऐसा ही है। ऐसे बच्चे कभी कचरे के ढेर में तो कभी सुनसान जगह पर मिलते हैं। किसी की किस्मत अच्छी होती है कि किसी को उनका पता चल जाता है तो जिंदा रह जाते हैं, वरना कुत्ते वगैरह नोच कर खा जाते हैं। लोग अपनी अय्याशी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा तो कर लेते हैं और फिर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह सुनकर तभी मैं बोली, कितने घटिया इंसान होते हैं, इतने मासूम बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। ये भगवान भी अजीब है ना, जहां पर जरूरत नहीं होती वहां बच्चा देता है और जहां पर जरूरत होती है वहां नहीं देता है। यह सुनकर मुझे तकलीफ हुई। तभी अंश बोला, हाँ, अब इस बच्चे को हम छोड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन लोग पूछेंगे तो। अब मैं बोली, क्या करें? ऐसा करेंगे, इसे किसी अनाथालय में ही दे देंगे। यह सुनकर अंश बोला, हाँ, लेकिन शायद इसे हमें मिलना था। यह सोचकर हम उस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल की तरफ आए तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। यह महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे भयानक आवाज में वो बच्चा मेरी गोद में हंस रहा है। यह महसूस होते ही मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो वो सो रहा था। शायद मेरे मन का भ्रम होगा। यह सोचकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं और अंश वापस अपने साथ उस बच्चे को लेकर घर पर आ गए थे। जैसे ही हम घर के पास आकर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे मौसम खराब होने वाला है। तभी अंश मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता है मौसम खराब होने वाला है, मैं अभी आता हूं, तुम चलो।
ये सुनकर मैं उस बच्चे को गोद में लेकर भागते हुए घर के अंदर आ गई। तभी मेरी सास ने जैसे ही उस बच्चे को मेरी गोद में देखा तो मेरी तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा, ये किसका बच्चा है? ये सुनकर मैंने अपनी सास को वो बच्चा दिखाया तो वो बोली, कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आज सुबह ही पैदा हुआ है। तुम इसे कहां से लेकर आई हो? वो हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोली। तो मैंने अब उन्हें सारी बातें बताई तो वो गुस्से में बोली, भगवान ऐसे लोगों को बच्चे ही क्यों देता है? कैसी डायन मां थी जिसने इसे मरने के लिए छोड़ दिया? कितना प्यारा बच्चा है, लगता है भगवान ने हमारे ही लिए भेजा है। ये सुनकर अंश वहां आते हुए बोला, लेकिन पता नहीं किसका है, इस बारे में पुलिस को तो सूचना देनी है ना, इस तरह हम इसे घर में तो नहीं रख सकते ना। तो मेरी सास बोली, पुलिस को क्या सूचना देना? अरे वे लोग तो इसे अनाथालय में दे देंगे, इतना सा बच्चा है वहां पर कैसे रहेगा? और वैसे भी भगवान ने हमारे घर में तो अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया, शायद इसकी किस्मत से हमारे भाग्य भी खुल जाए, इसलिए ये बच्चा हमें मिला है, तो हमें रखेंगे। इतने मासूम बच्चे को कहीं पर नहीं छोड़ सकते, और वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा कि ये बच्चा हमारे पास कहां से आया है। बोल देंगे कि हमारा अपना है, और अगर किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे कि हमें मिला है, हम इसे रखना चाहते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? मेरी सासू माँ की बात अब हमें भी ठीक लग रही थी, क्योंकि जब से मैंने उस बच्चे को गोद में लिया था तो सच बताऊं, मुझे उससे एक लगाव हो गया था। एक बच्चे के लिए न जाने कब से मैं तड़प रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने आज मेरी सुन ली। अंश को भी बच्चों से बहुत लगाव था, और उस मासूम बच्चे को देखकर तो किसी को भी लगाव हो जाता। ऐसे हमने उस बच्चे को रखने का फैसला कर लिया। तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो ये मेरी सासू माँ बोली, लगता है इसे भूख लगी है। ये सुनकर मैं बोली, हाँ, और उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में सुलाया, फिर रसोई में जाकर अब मैं उसके लिए दूध गर्म करके लेकर आई और चम्मच से दूध पिलाने लगी। तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि एक बड़ा कटोरा दूध वो बच्चा देखते ही देखते पूरा पी गया। शायद बहुत भूखा होगा, ये सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर उस बच्चे को मेरे कमरे में सुलाकर मैं बाहर खाना खाने के लिए चली गई। हम लोग बाहर खाना खा रहे थे, तभी ऐसी आवाज आई जैसे कमरे के अंदर कोई बहुत तेज आवाज में हंस रहा है। यह आवाज बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। ये महसूस होते ही हम सब लोग हैरान रह गए कि ये आवाज कैसी। अब मैं भागते हुए कमरे में गई तो देखा कि वो छोटा सा बच्चा बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, चेहरा बिल्कुल नीला और बड़ा डरावना था। वो जोर जोर से हंस रहा था और देखते ही देखते उसके दांत काफी बड़े हो गए थे। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि इतने छोटे बच्चे के इतने बड़े दांत कैसे हो सकते हैं। मैं घबराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। मेरी तरफ देखकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी, जो बड़ी ही डरावनी और भयानक थी। उस वक्त मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी अंश कमरे में आ गया और मेरे कंधे पर जैसे ही हाथ रखा तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा। अब अंश मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो अपनी आंखों के सामने अंश को देखकर उसे देखकर मैं बोली, अंश देखो ये बच्चा। ये कहते हुए फिर देखा तो वो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। अब अंश मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? अब मैं हैरानी से देखने लगी कि अभी कुछ देर पहले तो मैंने इस बच्चे को डरावने रूप में देखा था, अब ये सब कुछ कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस तरह परेशान और सोच में डूबे देखकर अंश फिर बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे खुद को हैरानी हो रही थी कि ये सब कुछ कैसे मेरे मन का भ्रम तो नहीं है। अगर मन का भ्रम नहीं है तो फिर अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, शायद मन का भ्रम होगा। फिर ये सोचकर मैं इस बात को नजरअंदाज करते हुए बाहर आ गई, लेकिन अब भी मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद और घर का काम समेटकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तभी मैं और अंश उस बच्चे के पास बैठकर प्यार से उसे देखने लगे। अंश मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, कितना प्यारा बच्चा है ना? ये सुनकर मैं बोली, हाँ, हम दोनों इसी तरह बात कर रहे थे। तभी अचानक किसी ने ऐसे हिचकी ली जैसे कोई बड़ा आदमी लेता है। अब घबराते हुए मैंने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। अंश बोला, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। फिर हम कुछ देर बातें करते रहे और बाद में सो गए। वो बच्चा हमारे बीच में ही सो रहा था।
अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था। तभी नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे वो बच्चा हमारे बीच में बैठकर जोर जोर से हंस रहा है। उसके हंसने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तो मैं हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर उस तरफ देखा तो सच में ही वो बच्चा जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सा बच्चा इस तरह बैठकर कैसे हंस सकता है। मैं तो घबराते हुए यही सोच रही थी कि इसका मतलब पहले मुझे भ्रम नहीं हुआ था। सच में ही मैंने इस बच्चे को इस तरह पहले भी देखा था। ये सोचते हुए घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो बच्चा फिर मेरी तरफ घूर कर देखने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा सफेद हो गया और आंखों की पुतली भी सफेद हो गई थी। उसके इस तरह के रूप को देखकर मेरी तो सांस ही गले में अटक गई थी। मैं घबराते हुए देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो अजीब सा बच्चा फिर तरीके से मुस्कुराने लगा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इसके साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगा था तो उसके दांत भी काफी लंबे दिखाई दे रहे थे। उसका भयानक रूप देखकर मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब हिम्मत करके मैं हाथ बढ़ाकर अंश को जगाने की कोशिश करने लगी। तभी उस बच्चे ने पलक झपकते ही मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया और मेरी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर मेरा खून पीने की कोशिश करने लगा। अब मैं थर थर कांपने लगी थी। अंश को जगाने की कोशिश करने लगी। तभी अंश आंखें खोलकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, ये बच्चा। ये कहते हुए देखा तो अब देखा वो बच्चा गहरी नींद में हम दोनों के बीच में सो रहा था। ये देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने घबराकर अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर देखा। कुछ भी नहीं था, परंतु मुझे दर्द साफ महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने मेरा खून चूसने की कोशिश की है। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर अंश बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, क्योंकि अगर अंश को कुछ बताती तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता और आखिर उसे बताती भी क्या, समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए वापस सो गई। लेकिन घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं भगवान को याद करते हुए सोने लगी और धीरे धीरे इसी तरह मुझे नींद आ गई। अगली सुबह उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मेरी आंखें खुली। तभी अंश नींद में से उठकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता है इसे भूख लगी है, इसलिए दूध लेकर आओ। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोली, हाँ, अभी लेकर आई। और मैं उस बच्चे के लिए दूध लेने के लिए चली गई थी। मैं उसके लिए दूध लेकर आई तो वो बच्चा मेरी तरफ घूर कर देखने लगा और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। ये देखकर मुझे रात की बात याद आई तो घबराहट होने लगी थी। अब कभी सोच रही थी कि रात को जो कुछ देखा था वो शायद कोई डरावना सपना था या फिर मेरे मन का भ्रम था। कभी सोच रही थी कि नहीं, मन का भ्रम या डरावना सपना तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर था। ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबराते जा रही थी। अब मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर अंश बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। तभी अंश बोला, दूध पिलाओ इसे, भूख लगी है। तो मैं उसे चम्मच से दूध पिलाने लगी, परंतु बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तो अंश मेरी तरफ देखकर बोला, अरे यार, छोटा बच्चा है, तुम इस तरह क्यों डर रही हो? लाओ मुझे दो। ये कहकर अंश ने दूध पिलाया तो अंश की भी हैरानी का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो बच्चा सच में ही एक बड़े कटोरे के दूध को पी गया था। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी अंश हड़बड़ाते हुए बोला, शायद बहुत ज्यादा भूखा था और रात को भी हमने दूध नहीं पिलाया था ना, सिर्फ रात को सोते वक्त ही तो दूध पिलाया था, इसलिए भूख लगी होगी। ये सुनकर घबराते हुए मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी इतनी कि कुछ बोल सकूं। वही दूध पीने के बाद वो बच्चा भी गहरी नींद में सो गया था। अब मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। अंश का कुछ ऑफिस का काम था, वो उसे देखने के लिए लग गया था। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहा है। उसके हंसने की आवाज जैसे ही मुझे सुनाई दी तो मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, परंतु मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं फिर नहाने लग गई थी। अब नहाकर बाथरूम से निकलती उससे पहले ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने अब उस तरफ देखा तो वो बच्चा मेरे पीछे खड़ा हुआ था। ये देखकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझ में ही नहीं पाई कि इतना छोटा बच्चा भला खड़ा कैसे हो सकता है, और बाथरूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक है, तो फिर ये आया कैसे? अब मैं सोचने लगी कि ये कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, जरूर मेरे साथ कोई ना कोई छलावा है।
तभी वो बच्चा मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और उसकी वही भयानक सी सूरत मुझे दिखाई देने लगी तो मैं घबराने लगी। तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा तो उसके भयानक दांत मुझे दिखाई देने लगे। ये देखकर मैं घबराते हुए बाथरूम का दरवाजा बाहर खोलकर आई और चिल्लाने लगी तो मुझे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अंश मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए उस बच्चे की तरफ देखा, लेकिन वो बच्चा तो बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। अब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैं अपने सिर पर हाथ लगाकर बैठ गई तो मुझे परेशान देखकर अंश मेरे पास बैठकर बोला, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अब मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए उसे कैसे बताती कि मैंने क्या देखा था। ये बच्चा इस घर में आया है, तभी से मेरे साथ कैसा महसूस हो रहा है, वही अंश बार बार पूछ रहा था। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं है। ये बच्चा कुछ अजीब सा है। ये कोई साधारण सा बच्चा नहीं है। कुछ छलावा है, कुछ बुरी शक्ति है, कुछ गलत है। ये सुनकर अंश हैरानी से बोला, कैसी बातें कर रही हो? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ अंश, हम इसे अनाथालय में दे देते हैं। मैं इस बच्चे को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर अंश बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे इतना छोटा बच्चा वहां पर कैसे रहेगा? और कल तो तुम इसे रखने पर राजी हो गई थी, और अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माना कि इसे जन्म तुमने नहीं दिया, लेकिन अगर हम इस पाल पोस कर बड़ा करेंगे ना, तो ये हमारे लिए हमारे संगे बेटे से भी बढ़कर होगा। यह सुनकर मैं बोली, लेकिन अंश मेरी बात तो सुनो। तो मेरी बात सुने बिना ही अंश गुस्से में बोला, मुझे और कुछ नहीं सुनना। वैसे भी भगवान ने हमें तो संतान दी नहीं है। अरे चाहे जैसे भी हो, हम इसका पालन पोषण करेंगे। और माँ ने भी तो कहा था कि हो सकता है इसके भाग्य से हमारे भी कोई बच्चा हो जाए, और वैसे भी दिल से हमने इसे बेटा माना था। यह सुनकर मैं बोली, हाँ अंश, लेकिन यह ठीक नहीं है। यह सुनकर अंश बोला, क्या ठीक नहीं है? अब मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे पता था कि अगर अंश को कुछ बताऊंगी तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए घबराते हुए उस बच्चे की तरफ देखने लगी। तो अंश बोला, देखो कितना प्यारा बच्चा है, और तुम हो कि बेफिजूल की बातें करती हो। अब मैं बोली, ठीक है, मैं तैयार होकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तब तक आप भी नहा लीजिए। यह सुनकर अंश बोला, हाँ, और वो नहाने के लिए चला गया। मैं जल्दी से तैयार होकर रसोई में चल गई थी और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। पीछे से आवाज आ रही थी जो बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा। वो बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे को अपनी आंखों के सामने इस तरह खड़ा देखकर मैं घबराते हुए कुछ बोली नहीं पा रही थी। तभी वो बच्चा मेरी तरफ देखकर डरावनी आवाज में बोला, मुझे तो भूख लगी है, दूध दो, मुझे दूध दो। अब घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। वही वो बच्चा फिर चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, सुनाई नहीं दिया क्या? दूध, मुझे दूध दो। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को आवाज देकर बुला सकूं या कुछ बोल सकूं। बस घबराते हुए उस तरफ देख रही थी। अब उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ में अपने दांत गड़ा ही दिए। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरी चीख तो जैसे गले में ही दब कर रह गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वही वो बच्चा गुस्से में मुझे घूरते हुए फिर से चिल्लाने लगा, दूध दो मुझे। अब घबराते हुए मैं उसे दूध देने की कोशिश करने लगी, लेकिन थर थर कांपे जा रही थी। जब एक कटोरा में दूध लेकर मैंने उस बच्चे की तरफ बढ़ाया तो उसने लपक कर वो दूध मेरे हाथ से ले लिया और एक सांस में ही पूरा दूध पी गया। ये देखकर मैं डरते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी फिर से वो बच्चा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, और दूध दो मुझे, और दूध दो। अब तो घबराहट की वजह से मैं और भी ज्यादा डरते हुए उस कटोरे को वापस ले लिया। मैं फिर से वापस दूध देती, उससे पहले ही मेरी नजर उस कटोरे की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उसमें खून बह रहा था। ऐसा लगा था जैसे उस कटोरे से उस बच्चे ने दूध नहीं, खून पिया हो। यह देखकर मैं थर थर कांपने लग गई। वही वो बच्चा फिर से जोर से चिल्लाने लगा, सुनाई नहीं दिया? दूध दो मुझे, दूध दो। वो चिल्लाते जा रहा था और मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी सासू माँ वहां पर आई और बोली, बेटा कैसी आवाज आ रही थी?
ये सुनकर घबराते हुए मैंने वहां पर देखा तो अब वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था। तो मैं घबराते हुए बोली, कुछ कुछ नहीं। ये कहते हुए रसोई का काम करने लग गई थी। मुझे खुद को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताऊं, क्योंकि मुझे पता था मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और मैं जानती थी कि इन सब पर यकीन करना मुश्किल है। और वैसे भी मैं तो अभी तक खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे मन का भ्रम हो रहा है या मेरे साथ में सच में ऐसा कुछ हो रहा है। जिस कटोरे से मैंने उस बच्चे को दूध दिया था, उस कटोरे की तरफ अब देखा तो वो कटोरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं खुद भी हैरान थी कि भ्रम क्या है, हकीकत क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अपने कमरे से उस बच्चे के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी तो मेरी सासू माँ बोली, लागता है उसे भूख लगी है। ये कहते हुए कमरे में चली गई और कुछ देर में उसे गोद में उठाकर बाहर आकर चेयर पर बैठ गई थी। वो उससे प्यार से बातें करते जा रही थी। तभी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं घबराते हुए भागते हुए वहां गई और बोली, क्या हुआ? तो वो मेरी तरफ देखकर घबराते हुए देखने लगी और अपने हाथ की उंगली मुझे दिखाई जिसमें बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं हड़बड़ाते हुए बोली, ये खून कैसे? ये कहते हुए मर्म पट्टी लेकर आई और उनकी उंगली पर मर्म पट्टी करने लगी तो वो बोली, पता नहीं, मैं तो इस बच्चे को प्यार करते हुए इसे चुप कराने के लिए इसके मुंह में ऐसे ही उंगली डाल दी थी कि शायद भूखा है और इसने उंगली को काटा है। यह सुनकर मेरी तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? तो मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखकर घबराते हुए बोली, हाँ बेटा, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सा छोटा बच्चा उंगली कैसे काट सकता है। अभी तो कितने दिन का है, इसके मुंह में दांत कैसे आए और देखो कितनी बुरी तरह मुझे काटा है। ये सुनकर मैं घबराते हुए कभी उस बच्चे की तरफ देखती, कभी सासू माँ की तरफ देखती। अब वो बच्चा मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा था। अब तो मुझे उस बच्चे से ही डर लगने लगा था। तभी अंश आ गया और बोला, क्या हुआ? और मेरी सासू माँ के हाथ में खून निकलता देखकर बोला, क्या हुआ मम्मी? तो सासू माँ ने सारी बात बताई तो अंश हमारी तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, ये कैसी बातें कर रही हो आप दोनों? ये सुनकर मेरी सासू माँ घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूं, इस बच्चे ने मेरी उंगली को काटा है। तो मैं बोली, अंश, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब अंश बोला, बस करो आप दोनों, अरे बेफिजूल की भी एक हद होती है। संजना ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही हैं और एक आप हो। मम्मी, इतना छोटा बच्चा भला उंगली कैसे काटेगा? अब हम दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखने लगे। तभी अंश बोला कि नाश्ता बन गया है क्या? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, और मैंने उसके लिए नाश्ता लगा दिया। तभी मेरे ससुर जी भी आ गए थे। मैंने दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया। मेरी सासू माँ से नाश्ते के लिए बोला, लेकिन वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो बाद में कर लेगी। फिर अंश और मेरे ससुर जी दोनों ने साथ में नाश्ता किया। ससुर जी कुछ वक्त के लिए टहलने के लिए बाहर चले गए थे और अंश अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। अब मैं और मेरी सासू माँ ही घर में थे। हम दोनों घबराते हुए बैठे थे। अब हम दोनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उस बच्चे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर हम दोनों सास बहू ने उस तरफ देखा। उस बच्चे का रोना चारों तरफ गूंज रहा था। ये देखकर मेरी सासू माँ बोली, बेटा, इसके लिए कुछ दूध लेकर आओ। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, और फिर मैं उसके लिए दूध लेकर आई। अब चम्मच से उस बच्चे को दूध पिलाने लगी तो कुछ ही देर में देखते ही देखते वो पूरे कटोरे का दूध पी गया। ये देखकर हम दोनों सास बहू को घबराहट होने लगी थी। हम घबराते हुए कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कि तभी फिर से एक भयानक आवाज कानों में सुनाई देने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और दूध लेकर आओ मुझे, और दूध लेकर आओ। ये देखकर हमने देखा वो बच्चा हमारी तरफ देखकर भयानक रूप से चिल्ला रहा था। इसके साथ में ही उस बच्चे की आंखों के नीचे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। पूरा चेहरा धीरे धीरे सफेद होने लगा था। ये देखकर अब तो हम दोनों थर थर कांपने लगे और बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। तभी उस बच्चे को इस तरह बोलते देखकर हिम्मत करके झुककर उसे देखने लगी कि वो सच में ही बोल रहा है क्या। ये देखकर वो बच्चा अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। तभी मेरी सासू माँ वहां पर गई।
वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही उस बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया तो देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। ये देखकर डरते हुए हम कुछ कर पाते, उससे पहले ही उस बच्चे ने अपने हाथ से मेरी सासू माँ का गला पकड़ लिया। ये देखकर हमारे होश उड़ गए थे। मैं भागकर उस बच्चे के हाथ से अपनी सासू माँ का गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने मेरी सासू माँ का गला इतनी तेजी से दबाया कि मेरी सासू माँ की सांस उखड़ने लगी थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सासू माँ से उस बच्चे को अलग किया, परंतु अब घबराहट बहुत ज्यादा होने लग गई थी। मेरी सासू माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो पास में रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर मैंने उन्हें पानी दिया। उन्होंने घबराते हुए थोड़ा सा पानी पिया और इतना ज्यादा डर रही थी कि हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। ये देखकर वो बच्चा जोर जोर से भयानक रूप से हंसने लगा। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी और देखते देखते वो उछलकर बेड पर बैठ गया था। अब तो हम दोनों सास बहू इतना ज्यादा डर गई थी कि ये बच्चा शायद हमारी जान ले ही लेगा, क्योंकि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ चुकी थी। ऐसे में हम दोनों घबराते हुए भागने लगे तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। तभी हम कुछ करते उससे पहले ही उस बच्चे ने हाथ बढ़ाकर मेरी सासू माँ के बालों को पकड़ा और उसका सिर दीवार से दे मारा, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग गई। फिर वो मेरी सासू माँ को उठाकर पटकने लगा। ये देखकर मेरी चीखें निकल गई थी, परंतु फिर भी घबराते हुए मैं अपनी सासू माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया, मेरा सिर भी अलमारी से टकरा गया। फिर धीरे धीरे वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया तो हम दोनों भागते हुए बाहर आ गए थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और वो बच्चा अपने कमरे में ही रह गया था। हम दोनों सास बहू घर से बाहर जाते, लेकिन घर का दरवाजा बंद हो गया था। ये देखकर हमने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। हम चिल्लाते हुए किसी से बाहर से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जैसे हमारी आवाज भी बाहर शायद कोई नहीं सुन पा रहा था। ये देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसे में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर पूरे घर में ऐसा लगा जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। तेज तेज हवा चलने लगी थी। कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, कभी हंसने की आवाज आने लगी। तो ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए। कुछ सोचकर तभी मेरी सासू माँ मेरा हाथ पकड़कर भागते हुए जल्दी से मुझे लेकर मंदिर में गई। जब हम दोनों मंदिर में पहुंचे ना तो देखा वहां सब कुछ शांत था। शायद उस डरावने बच्चे की बुरी शक्तियां वहां असर नहीं कर रही थी, परंतु बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऐसे में मेरी सासू माँ घबराते हुए रोते हुए बोली, पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, ये शैतान का बच्चा तुम कहां से लेकर आई हो। ये सुनकर घबराते हुए मैंने पूरी बात बताई तो वो घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कब्रिस्तान के बाहर मिला है, जरूरी वो शैतानी जिन्नात का बच्चा है। मैंने सुना था लोगों से ऐसी बुरी शक्तियों इसी तरह लोगों को अपनी जाल में फंसाती हैं, उनके घरों में आ जाती हैं। जरूर इस बुरी शक्ति ने बच्चे का रूप लेकर हमारी भावनाओं का फायदा उठाया है और इस घर में हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए आया है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा। हम घबराते हुए वहीं पर बैठी हुई थी। अब हमारे लिए एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि घर से उठकर थोड़ी दूर जाकर मोबाइल लाकर किसी को कॉल कर सके, इस बारे में अंश को कुछ बता सके। वहीं उस बच्चे की भयानक रूप से चिल्लाने की, हंसने की आवाज हमें चारों तरफ सुनाई दे रही थी। तभी कुछ ही देर में मेरे ससुर आ गए। उन्होंने जैसे ही घर का गेट खोला तो हमने घबराते हुए उस तरफ देखने लगे। अब घर में सब कुछ शांत हो गया था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे ससुर जी अंदर आए। उनकी नजर जैसे ही मंदिर में हम दोनों की तरफ गए तो वो हमारे पास आए और हमें इस तरह घबराते हुए देखकर बोले, क्या हुआ। तो घबराते हुए हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसे में हम दोनों को डरे हुए देखकर बोले, आखिर हुआ क्या है और तुम दोनों यहां मंदिर में क्यों बैठी हो, कोई बात है क्या। तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से मेरी सासू माँ ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे और फिर सासू माँ की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो इतने से छोटे के बच्चे के बारे में इस तरह बोल रही हो। ये कहते हुए उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो हम दोनों सास बहू थर थर कांपने लगे थे। परंतु अब वो बच्चा बेड पर लेटे हुए जोर जोर से रो रहा था। वो देखने में बिल्कुल मासूम दिखाई दे रहा था। तो मेरे ससुर जी उसे गोद में उठाकर
बाहर लेकर आए और बोले, इतना छोटा बच्चा है और भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, और तुम दोनों हो कि बेफिजूल की बातें करती जा रही हो। ये कहते हुए वो खुद दूध लेकर आए और उसने दूध पिलाया तो उस बच्चे ने थोड़ा सा ही दूध पिया। अब मेरे ससुर जी उसे प्यार से सुलाने लगे और कुछ ही देर में वो सो गया तो मेरी ससुर जी ने उसे वहीं सोफे पर सुला दिया और पास में खुद बैठ गए। वो हमारी तरफ देखने लगे, लेकिन घबराहट की वजह से हम दोनों तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया। हम दोनों सास बहू घबराते हुए उस बच्चे के पास भी बहुत कम जा रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि सारा दिन में वो बच्चा 10 लीटर दूध पी गया था। डेयरी से दूध लाते हुए हम थक गए थे। डेयरी वाले भैया भी बार बार पूछ रहे थे कि आखिर इतनी दूध की क्या जरूरत पड़ गई, परंतु अब उसे हम बताए तो क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस बच्चे को थोड़ी देर में भूख लगती देखकर और इतना सारा दूध पीता हुआ देखकर मेरे ससुर जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने ऐसा बच्चा देखा था। उन्हें भी लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। शाम को अंश ऑफिस से घर पर आया। हम घर वालों को इस तरह परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ है, कोई बात है क्या? सब लोग परेशान लग रहे हो। ऐसे में हम तो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पाए। तभी उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो अंश हमारी तरफ देखते हुए बोला, लगता है बच्चा भूखा है। अब हम उसे कैसे समझाएं कि वो बच्चा 10 लीटर दूध पी गया है। तभी अंश हमारी तरफ देखते हुए बोला, संजना जाओ, बच्चा भूखा है, उसे बाहर लेकर आओ और दूध पिलाओ। लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो गई नहीं तो मेरी सासू माँ की तरफ देखकर बोला, लेकिन हम दोनों घबराहट की वजह से उस बच्चे के पास जाना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में अंश हमारी तरफ देखकर गुस्से में बोला, आखिर हो क्या गया है आप दोनों को? सुबह भी बेफिजूल की बातें कर रही थी। ये सुनकर हम दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अब अंश हमें गुस्से में डांटने लगा, परंतु जब हमने कुछ नहीं कहा तो वो खुद उठकर रसोई में चला गया। अब अंश ने खुद दूध गर्म किया और उस बच्चे को पिलाने लगा तो अचानक अंश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हम सभी घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए और भागते हुए कमरे में गए तो देखा कि अंश थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उस बच्चे ने अपने हाथ के नाखून से अंश का हाथ नोच लिया था, जबकि बच्चे के नाखून का ही नजर नहीं आ रहे थे। तभी मेरी सासू माँ घबराते हुए बोली, क्या हुआ अंश बेटा, तुम ठीक तो हो? परंतु अंश कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो अब घबराते हुए उस बच्चे की तरफ देख रहा था। शायद उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस रात घबराहट की वजह से हमने घबराते हुए खाना बनाया, थोड़ा बहुत भी खाया। हम लोग उस बच्चे के बारे में बातें करने लगे। अपने साथ जो कुछ हुआ था उस बारे में एक दूसरे को बताने लगे। अब हम बहुत ज्यादा डर गए थे। लग रहा था कि अगर ये बच्चा इस घर में रहेगा तो हमें हर पल डर के साए में जीना पड़ेगा, और ये बच्चा किसी की जान ले लेगा तो क्या होगा? वैसे भी ये जरूर कोई शैतानी शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है। ऐसे में हमारा एक मन कर रहा था कि इस बच्चे को अनाथालय छोड़ आए। एक मन कर रहा था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, अनाथालय में भी छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये वहां पर सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस रात घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब वो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था तो अंश मेरी तरफ देखते हुए बोला, सुबह देखते हैं कि क्या करना है, अब तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, चलो सो जाओ। अब हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। कुछ देर तो घबराहट की वजह से हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर अंश को तो थके होने की वजह से कुछ ही देर में सो गया था, लेकिन डर की वजह से मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं घबराते हुए बार बार उस बच्चे की तरफ देख रही थी। वो गहरी नींद में सो रहा था और देखने में भी काफी मासूम लग रहा था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह बच्चा इतना भयानक और डरावना है। वही जब कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा तो फिर मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और कुछ देर में मुझे नींद आ गई थी। तभी अचानक रात को हंसने की आवाज सुनकर मेरी और अंश की नींद खुल गई। हमने जो देखा उसे देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। वो बच्चा हमारे सामने दीवार पर चिपका हुआ था और जोर जोर से हंस रहा था। उसके हंसने की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि मेरे सास ससुर भी भागते हुए हमारे कमरे के पास आ गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो हमने दरवाजा खोल दिया।
उस बच्चे को इस तरह हंसते देखकर, दीवार पर चिपके देखकर वे दोनों भी काफी हैरान रह गए। उनके भी होश उड़ गए। तभी उस बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया था। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। हम कमरे से बाहर भागते उससे पहले ही उस बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाकर पलक झपकते ही अंश की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर हमारी तो चीख ही निकल गई। हम सभी घर वाले भागकर अंश से उस बच्चे को अलग करने की कोशिश करने लगे, परंतु वो बच्चा अंश की गर्दन से लटक गया था। हम सब घर वाले जबरदस्ती उसकी गर्दन छुड़ाने पर तुल गए थे। बड़ी मुश्किल से उसकी गर्दन से उस बच्चे को अलग किया। अब वो बच्चा इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि हम सबकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि वो बच्चा जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों के नीचे काले गड्ढे और मुंह से निकलता खून, हाथ पैर कटे फटे से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। अब हम घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं वो बच्चा अजीब तरीके से आवाज करने लगा, तो अंश ने हम सबको जल्दी से कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस बच्चे की भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर हम लोग और ज्यादा घबरा गए। अब उस बच्चे को कमरे में बंद करके हम भागते हुए दूसरे कमरे में चले गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो सामने बेड पर हमारी नजर गई। वो बच्चा वहां पर भी बैठा भयानक रूप से हंस रहा था। ये देखकर अब तो हम थर थर कांपने लगे थे। अब हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग उस कमरे से जैसे ही भागते तो वो बच्चा अचानक खड़े होकर हमारी आंखों के सामने आ गया और चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोला, भूख लगी है मुझे, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये सुनकर हम लोग डरते हुए इधर उधर देखने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो गुस्से में फिर से चिल्लाते हुए बोला, भूख लगी है। ये कहते हुए उसने मेरे ससुर जी पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन में खून पीने लगा। ये देखकर हम लोगों के होश उड़ गए। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को ससुर जी से अलग किया और एक तरफ फेंक दिया। अब अचानक वो छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा था। उसे इस तरह रोते देखकर हमारी तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि अभी कुछ देर पहले तो वो बड़ा ही भयानक लग रहा था और अब एक मासूम सा छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था। तभी मेरी सास उसकी तरफ बढ़ने लगी तो मेरे ससुर जी घबराते हुए बोले, उसकी तरफ मत बढ़ना, वो शैतान का बच्चा है, उसकी तरफ मत जाना। ये कहते हुए मेरी सास को रोका। तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और अपने आप ही हवा में उड़ने लगा था। ये देखकर हम भागते हुए जाने लगे। उस बच्चे ने पीछे से मेरे पीठ पर झपट्टा मारा तो ऐसा लगा जैसे उसके भयानक नाखून मेरी पीठ में चुभ गए हों। खून भी बहने लगा था। ये देखकर मुझे तकलीफ होने लगी तो अंश मेरी तरफ देखकर घबराते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो यहां से। ये कहते हुए मुझे कमरे से बाहर लेकर निकल गया। हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वहीं उस बच्चे की भयानक रूप से हंसने की आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए हम भागते हुए मंदिर में चले गए। अब जैसे ही हम मंदिर में गए तो जैसे सब कुछ अचानक ही शांत हो गया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूरे घर में शांति थी। न अब उस बच्चे की आवाज हमें सुनाई दे रही थी और सच बताए तो हम सबको भी एक सुकून सा मिला था। परंतु अभी हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। हर पल अपनी जान की चिंता हमें सता रही थी। लेकिन ये तो पता था कि भगवान के मंदिर में वो बच्चा चाहते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में घबराते हुए हम लोग वहीं पर बैठ गए थे। उस रात हम लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अब अपनी जगह से कहीं जा सके, क्योंकि हमें पता था कि मंदिर में वो शैतानी बच्चा नहीं आ पाएगा और शायद तभी हमारी जान बच सकती है। कुछ देर तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन तभी अचानक पूरे घर में अब तूफान आ गया था। सामान इधर उधर फेंकने की आवाज आ रही थी। वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, भयानक आवाज में बोल रहा था कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब तो मैं और अंश घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। उस बच्चे को अपने साथ लाकर उस बच्चे के रूप में हम हमारे लिए हमारी मौत लेकर आए थे। इस बात का अब जाकर हमें एहसास हो रहा था। घबराते हुए उस वक्त क्या करें क्या नहीं करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो रात हम जानते थे कि हमने एक एक पल किस तरह गुजारा था। वही मंदिर में ही बैठे बैठे हमने सारी रात गुजार दी थी। सुबह होते ही सब कुछ शांत था।
अब उस बच्चे के रोने की आवाज इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे कोई मासूम सा बच्चा हो। तभी अंश सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये बच्चा अब इस घर में नहीं रहेगा। अगर इस घर में रहा तो कोई नहीं जी पाएगा। मैं इस बच्चे को कहीं पर छोड़ आऊंगा। ये सुनकर मैं घबरा कर बोली, हाँ, हम कहीं पर छोड़ आएंगे। तभी अंश मेरी तरफ देखते हुए बोला, काश संजना, मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो ये सब कुछ ना हुआ होता। ये सुनकर मैं बोली, मुझे तो इस बच्चे के बारे में पहले ही पता चल गया था कि ये जरूर कोई बुरी शक्ति है। अब अंश बोला, लेकिन चाहे जो हो, ये इस घर में नहीं रहेगा। हम लोग इसे चाहे कहीं पर भी फेंक कर आ जाएंगे। तभी मेरे सास ससुर घबराते हुए बोले, अगर इसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? ये सुनकर अंश बोला, कुछ नहीं होगा। अब हम घबराते हुए उस बच्चे के पास गए जो बड़ा ही मासूम लग रहा था, इतना मासूम कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन हमें पता था कि वो एक शैतान है। उस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करके हम लोगों ने ऐसे में उस बच्चे को उठाया और वहां से उसे लेकर गाड़ी में जाने के लिए रवाना हो गए थे। हम अगर अनाथालय में जाते तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती। साथ में ही हमें पता था कि वो शैतानी बच्चा है। अगर अनाथालय में रहेगा तो और बच्चों को भी तकलीफ पहुंचाएगा, इसलिए उसे कहीं छोड़ देना ही ठीक होगा। ये सोचकर हम अपने शहर से दूर आ गए थे। जब एक सुनसान इलाका आया तो हमने घबराते हुए चारों तरफ देखा और एक कचरे के ढेर के पास में ही अंश ने चुपके से उस बच्चे को वहां पर छोड़ दिया। जब उस बच्चे को वहां पर छोड़कर अंश वहां से आने लगा तो अचानक उस बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाकर अंश का गला पकड़ लिया और भयानक रूप से हंसने लगा था। ये देखकर हम दोनों घबरा गए। मैंने भागकर अंश का गला छुड़ाने की कोशिश की, परंतु उसने इतनी जोर से गला दबाया था कि अंश की सांस उखड़ने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को अंश से अलग करके हम लोग भागते हुए आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। फिर हम गाड़ी से वापस आने लगे तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन हमने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और घबराते हुए वहां से आने के लिए रवाना हो गए। उसके रोने की आवाज हमें दूर तक सुनाई देती रही, परंतु घबराते हुए एक बार भी पीछे की तरफ पलटकर भी हमने उस तरफ नहीं देखा था। हमारी तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। हम लोग घर पर आ गए थे। हमारी बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने भी चैन की सांस ली थी। अब हमें लग रहा था कि उस बच्चे से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारे लिए बस 2 पल की खुशी है। असली मुसीबत तो अब आने वाली है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया था। हम लोग इस बात को भूलने के बारे में सोचने लगे थे, परंतु पता था कि जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। पर अब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि फिर कभी ऐसी मुसीबत से हमारा सामना न हो। वैसे हमारे साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हम सब लोग काफी घबराए हुए थे। दिल की धड़कन अभी बढ़ी हुई थी। हर पल एक अनजाना सा डर सता रहा था। एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में शाम को हम लोगों ने एक साथ बैठकर चाय पी, इस बारे में बातें की। तकलीफ भी हुई कि भगवान ने हमें किस गुनाह की सजा दी है। हमें तो पहले ही बच्चा न होने की बहुत तकलीफ थी, तो कुछ वक्त के लिए उस बच्चे के रूप में उस शैतान को हमारी जिंदगी में क्यों भेजा। वैसे उस बच्चे के मिलने पर हमारे मन में एक उम्मीद पैदा हुई थी कि हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि हम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। इस बात को सोचकर जब मुझे तकलीफ हुई तो मेरे सास ससुर ने प्यार से मुझे समझाया कि बेटा, सब कुछ भगवान के हाथ में है। वो जो चाहता है वही होगा। उसके घर देर हैं लेकिन अंधेर नहीं, वो सब कुछ देखता है। तुम दुखी मत हो। ये कहकर सभी ने मुझे समझाया। फिर मैंने खाना बनाया। हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया। अब खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। वही बच्चा बेड पर सोया हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंची उसे देखकर हैरान रह गई। कुछ बोलती उससे पहले ही उस बच्चे ने आंखें खोलकर इस तरह मेरी तरफ देखा कि मैं डर गई थी। फिर वो धीरे धीरे बड़ी ही भयानक आवाज में हंसने लगा और हंसते हंसते उसका चेहरा सफेद हो गया। वो पूरी तरह सफेद हो गया था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए। अब उछलकर हवा में लहराते हुए खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर मैं डरते हुए चिल्लाने लगी तो सभी घर वाले वहां पर आ गए। अब उस बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखकर हम सब लोगों के तो होश उड़ गए थे। तभी ये देखकर अंश गुस्से में बोला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए आगे बढ़ने ही लगा था कि अचानक उस बच्चे ने
गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखा तो अंश लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया था। ये देखकर हम उसे संभालने लगे तो ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा उठा कर फेंक रहा है। हमने बहुत कोशिश की अंश को बचाने की, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर घबराते हुए हम सभी चिल्ला रहे थे। तभी अचानक फल काटने का एक चाकू अंश के हाथ में आ गया। वैसे अंश बहुत कोशिश कर रहा था उस चाकू को छोड़ने की, लेकिन जैसे उसके हाथ पैरों पर अब उसका कंट्रोल ही नहीं था। तभी जैसे ही अंश चाकू से अपना गला काटने वाला था तो मैंने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत कोशिश कर रही थी उसके हाथ से चाकू गिराने की, लेकिन जैसे उसके हाथ को रोक ही नहीं पा रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरी सास ससुर के भी होश उड़ गए थे। तभी मेरे सास ससुर भी अंश के हाथ से चाकू छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उस चाकू से थोड़ा सा कट मेरे ससुर के हाथ में लग गया। अब जैसे ही खून निकला और खून की बूंदें फर्श पर गिरी, वैसे ही अंश को जैसे कोई होश आया। उसके हाथ से वो चाकू नीचे गिर गया था। वही मेरे ससुर जी के हाथ में से खून की बूंदें नीचे गिरते ही उस बच्चे का चेहरा अजीब सा हो गया और वो उन खून की बूंदों पर झपट पड़ा, जिन्हें पल भर में ही अपनी जीभ से चाट गया। उस वक्त उसकी जीभ काफी ज्यादा लंबी, काले रंग की और बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये देखकर हम लोग तो कांपते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी उसने मेरे से ससुर जी के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे मेरी ससुर जी जमीन पर गिर गए। तो वो बच्चा उसके हाथ को अपने मुंह में लेकर उसके खून को नोचने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरे ससुर जी चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। हम उस बच्चे को मेरे ससुर जी से अलग करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त पूरे घर में चीख पुकार मच रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे ससुर जी की सांसें उखड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी मेरी सासू मां हिम्मत करके भागते हुए मंदिर में गई और जो गंगा जल था वो लेकर आई और मेरे ससुर को उस बच्चे से बचाने के लिए उस बच्चे के ऊपर जैसे ही डाला तो उस बच्चे के शरीर में जैसे आग लगने लगी हो। वो चिल्लाने लगा और तड़पते हुए एक तरफ गिर गया था। ये देखकर हमने भागकर मेरे ससुर जी को संभाला। वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनका हाथ भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उस वक्त पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगी थी। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। पूरे घर में कभी चीखने की, कभी चिल्लाने की, कभी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद चालू हो रहे थे और अचानक पूरे घर में काला धुआं फैल गया था। ये देखकर घबराहट की वजह से हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो बच्चा काले धुएं में बदलकर खिड़की दरवाजों से होकर जैसे ही निकला तो वैसे ही खिड़की दरवाजे अपने आप ही आवाज करते हुए बंद हो गए। वही लाइट भी ठीक तरीके से आ गई थी। उस वक्त मेरे ससुर जी की हालत देखकर हम सभी घर वाले अपनी बड़ी गाड़ी में उन्हें लेकर तुरंत ही अस्पताल लेकर निकल गए थे। सभी घर वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं। अब तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब आगे क्या होगा ये सोचकर ही घबरा रहे थे। वही अस्पताल में बैठे हुए अब हम सबकी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर जाएंगे तो उस बच्चे से यानी अपनी मौत से हमें सामना करना पड़ेगा। तभी मेरी ससुर जी घबराते हुए बोले कि इन सब से मुकाबला करना आसान नहीं है। इनसे मुकाबला करने के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इन सब से मुकाबला कर सके। ये कहते हुए उन्होंने याद करके बताया कि एक दरगाह में एक फकीर रहते हैं। उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरी ससुर जी ने बताया कि उनकी किसी दोस्त की बेटी के कभी कोई बुरी हवा थी और इन सब से उस फकीर ने ही छुटकारा दिलाया है। ये सब सुनते ही हम लोग अब उस फकीर के पास जाने के लिए सोचने लगे थे, क्योंकि हम इन सब की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रात के वक्त तो वहां जाना ठीक नहीं होगा। वैसे मेरी ससुर जी की हालत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके पास रहना भी जरूरी था। धीरे धीरे इसी तरह रात निकल गई थी। सुबह मेरे सास ससुर को घर पर छोड़कर मैं और अंश उस फकीर के पास चले गए। वैसे मेरे सास ससुर को हम लोग घर पर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि इस तरह घर को छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी रात से ही घर में कोई नहीं है, कोई चोरी चकारी हो गई तो क्या होगा, और अब तो भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। इसीलिए जिद करके वो लोग घर चले गए थे। फिर मैं और अंश जल्दी से मेरे ससुर जी ने जो दरगाह बताई थी जैसे ही वहां पहुंचे
तो सच बताए तो वहां हमें सच में सुकून सा मिला था। कुछ पल के लिए जैसे हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई थी। सामने ही एक फकीर जो कि हरे रंग का माथे पर कपड़ा बांधे हुए थे और काले कपड़े पहने हुए थे, जैसे ही हमने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब हमने जाकर प्रणाम किया तो उन्होंने हमारी तरफ देखकर कहा, खुदा हमेशा तुम लोगों पर अपनी रहमत बनाए रखे। ये कहकर हाथ के इशारे से हमें बैठने के लिए कहा तो हम लोग बैठ गए। उस वक्त घबराते हुए मैं और अंश कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी वो फकीर हमारी तरफ देखते हुए बोले, बेटा, खुदा के दरबार में तुम लोग आए हो, घबराओ मत, बताओ क्या बात है। ये सुनकर मैंने और अंश ने घबराते हुए हड़बड़ाते हुए सारी बात बता दी। हमारी बात सुनकर उन फकीर ने अपने हाथ में माला लेकर उस माला को फेरते हुए आंखें बंद करके मन ही मन में कुछ बोला और आंखें खोलकर कहा, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो जिन्नात है जो बच्चे का रूप लेकर तुम्हारे जैसे राह आने जाने वाले ना जाने कितने लोगों का अपना शिकार बनाता है, और जब तक वो तुम सब लोगों की जान नहीं ले लेगा तब तक वो वापस नहीं जाएगा। और एक बार अगर वो किसी का खून छक लेता है तो उस इंसान की जान लेकर ही वापस जाता है। इसके साथ में ही अगर किसी घर में उसका बसेरा हो जाए तो उस घर में बर्बादी शुरू हो जाती है, उसमें रहने वालों का नामो निशान मिट जाता है, वहां कभी खुशियां आबाद हो ही नहीं सकती। तुम्हारे घर में उसका बसेरा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सबकी जान खतरे में ही है और जान बचाना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर हम घबरा गए। तभी वो फकीर बोला, उस रात आप लोगों के साथ उस जिन्नात ने उस कब्रिस्तान के पास एक बच्चे का रूप लेकर तुम्हारे साथ धोखा किया था और तुम उसे मासूम बच्चा समझकर घर लेकर आ गए थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि तुम लोग अपने लिए मुसीबत मोल ले आए हो। अब चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में उसे छोड़ आओ, परंतु मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मैं और अंश घबराने लगे तो मैं हाथ जोड़कर बोली, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, और फिर भगवान के सामने तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो टिक पाए, आप कुछ कीजिए ना। यह सुनकर उस फकीर ने आंखें बंद करके फिर से वो माला लेकर कुछ मन ही मन में बोला और फिर कहा, ठीक है चलो। ये कहकर फकीर बाबा उसी वक्त हमारे साथ घर पर आया। अब हम घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो घर के अंदर चीख पुकार मची हुई थी। ये देखकर हम लोग बहुत घबरा गए, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वो फकीर बोला, हटो बेटा। ये कहते हुए खुद उस दरवाजे के सामने गया और उस दरवाजे पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ बोला तो आवाज करते हुए वो दरवाजा खुल गया। परंतु सामने का नजारा देखकर हमारे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो बच्चा मेरी ससुर जी का खून चूस रहा था। मेरी सासू माँ बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसके हाथ पैर जड़े हुए थे, वो चाहते हुए चिल्लाने की सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे ससुर जी फर्श पर पड़े हुए थे, उनका खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था। बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी और वो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। ये देखकर हम उस तरफ भागे तो उस बच्चे ने घूरकर हमारी तरफ देखा। उस वक्त उसका वो डरावना चेहरा हर किसी को भी डरा दे सकता था। तभी उस फकीर ने गुस्से में उस बच्चे की तरफ देखा और बोला, क्यों आया है यहाँ, लौट जाओ वापस। ये सुनकर तभी वो बच्चा हवा में उछल गया और गुस्से में बोला, चले जाओ वापस, वरना अपनी जान से जाओगे, जाओ यहां से। ये कहकर वो फकीर की तरफ चिल्लाने लगा तो उस फकीर ने कहा, जाना तुम्हें है और तुम्हें जाना ही होगा, क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हो, जाओ यहां से। तो वो जिन्नात जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी थी। तभी वो बोला, कभी नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा इन लोगों के साथ और इनकी जान लेकर। ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा था और फिर बोला, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहां, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए हंस रहा था। तभी वो फकीर गुस्से में बोला, खुदा के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बच्चा गुस्से में तिलमिलाने लगा। फिर उस फकीर की तरफ झपट्टा मारने को हुआ कि उस फकीर ने अपने हाथ में जो माला थी वो आगे कर दी और आंखें बंद करके कुछ बोलने लगा। तो वो बच्चा इस तरह तड़पने लगा था कि उसके पूरे शरीर में जैसे आग लग गई हो। साथ में उसकी दर्द भरी चीखें चारों तरफ सुनाई दे रही थीं। ये देखकर हम सब लोग घबराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। चारों तरफ उस बच्चे की भयानक चीख पुकार मची हुई थी।
तभी वो बच्चा तड़पते हुए बोला, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अब उस फकीर बाबा ने आंखें खोली, गुस्से में उसकी तरफ देखा और फिर अपनी माला जैसे ही घुमाई तो काले धुएं में वो बच्चा बदल गया। परंतु वो काला धुआं पूरे घर में घूमने लगा। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं और फिर इसके साथ ही घर के बाहर निकल गया। अब उस फकीर बाबा ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से जल्दी इस घर से निकलने की कोशिश करो और फिर कभी लौटकर इस घर में नहीं आना। तब तक के लिए मैं उस जिन्नात को रोके रखता हूं। ये सुनकर हम बोले, हाँ, और हमने जल्दी से जल्दी जो कीमती चीजें थीं वे सारी इकट्ठा की। अंश और एक पड़ोसी ने मेरे ससुर को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। मैं और मेरी सासू माँ घबराते हुए घर का सामान पैक कर रहे थे। मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। इसके बाद हमने तुरंत ही जितना हो सकता था उतना सामान घर से बाहर निकाला। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएंगे, लेकिन अब वहां पर एक पल नहीं रुकना चाहते थे। तभी वो फकीर बाबा आए और बोले, अब चलो यहां से। उनके कहने पर हम अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। उस फकीर बाबा ने मन ही मन में कुछ बोलते हुए उस पूरे घर के चारों तरफ एक काले रंग का धागा बांध दिया और कहा कि वो जिन्नात हमेशा के लिए अब इसमें कैद हो गया है, पर भूलकर भी इस घर की तरफ मत आना। अब हम रोते हुए कुछ बोल नहीं पाए। हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। वो घर मेरे सास ससुर ने बड़ी मेहनत से बनाया था। उस समय मेरी सासू माँ रोती जा रही थी, साथ में ससुर जी की चिंता भी सता रही थी। लेकिन अंश ने बता दिया कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। फिर हमने अपने ही एक रिश्तेदार के पास कॉल किया और उस वक्त वहां पर चले गए। सारी बात उन्हें बताई तो वे लोग भी घबराने लगे थे। उस वक्त हम लोग उन्हीं के घर पर रुक गए थे, लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ ज्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है। इसलिए अंश ने अगले ही दिन हिम्मत करके अपने एक दोस्त को सारी बात बताई और उसके दोस्त ने हमें किराए पर एक घर दिलवाया, जो हमारे खुद के घर से तो छोटा था, लेकिन हमें एडजस्ट तो करना था। हम लोग वहां पर चले गए। मेरे ससुर जी भी 2 दिन बाद अस्पताल से आ गई थी, परंतु बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। किसी से बोलते नहीं थे, न ठीक से खाना खाते थे। हम लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रात को सोते हुए भी ऐसा लगता जैसे वो बच्चा हमारे पास आ जाएगा और हमारी जान ले लेगा। कभी कभी सपने में भी चिल्ला उठते। ऐसा लगता जैसे वो बच्चा चिल्ला रहा है। इस तरह के हम रहने लगे थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन हमारा डर कम तो नहीं हुआ। पर हाँ, ये तो तसल्ली हो गई थी कि अब वो जिन्नात का बच्चा शायद वापस लौट कर नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चा कभी वापस लौट कर नहीं आया, परंतु एक ऐसी घटना घटी जिसने हम सबको गहरे सदमे में डाल दिया। मेरी सासू के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद उनकी हालत में सुधार तो था, परंतु वो बहुत ज्यादा घबराते रहते थे। धीरे धीरे वो और ज्यादा बीमार होने लगे। हमने उन्हें बहुत समझाया, फकीर बाबा के दरगाह में भी लेकर गए, मंदिरों में लेकर गए, अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी जान न बच सकी और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वैसे ये घटना हमारे लिए बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। हम जानते थे कि हम लोगों ने कैसे अपने आप को संभाला था। मेरी सासू माँ की तो जैसी दुनिया ही लुट गई थी। वो बहुत बुरा वक्त था हमारे लिए। समय गुजरता गया। उस घर की तरफ हमने देखा भी नहीं था, लेकिन लोग और हमारे पड़ोस के लोग कहते थे कि बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज उस घर में सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई सामान उठाकर फेंक रहा हो। ये सारी बातें सुनकर हमें उस जिन्नात पर गुस्सा आता, जिसने हमारी सारी खुशियों को लूट लिया था। लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक भगवान की शक्ति ही उनका मुकाबला कर सकती थी। ऐसे में अंश ने हमारा वो घर मंदिर की ट्रस्ट को दान में दे दिया, जहां पर कुछ वक्त बाद एक बड़ा हवन करवाया गया। उस वक्त जिन्नात ने पूरी कोशिश की उस हवन को रोकने की, लेकिन भगवान का मुकाबला नहीं कर पाया। फिर वहां पर हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया गया, जिससे उस घर की जगह पर आज हनुमान जी का मंदिर है। और वो जिन्नात हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर शायद चला गया होगा, या फिर हनुमान जी की शक्ति के सामने उसका अंत हो गया होगा। धीरे धीरे लगभग 2 साल के अंदर ही लोन पर अंश ने अपना खुद का घर खरीद लिया था और हम अपने घर में आ गए थे। वहां आकर हमने पूरे विधि विधान से मंदिर की स्थापना की। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। वहां सब कुछ अच्छा हुआ। अंश का भी प्रमोशन हो गया था और भगवान को भी शायद अब हमारी तकलीफ देखकर हम पर दया आ गई थी।
ऐसे में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो उससे कुछ दिन बाद हम लोग दरगाह में उन्हीं फकीर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए गए, क्योंकि उन्होंने ही इतनी बड़ी मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाकर हमारी जान बचाई थी। आज मैं अपने बेटे के साथ, अपनी सास के साथ और अपने पति के साथ रहती हूँ। परंतु जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे हम कभी नहीं भूल पाए और ना शायद कभी भूल पाएंगे। आज भी वो हादसा हमें बहुत ज्यादा डरा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके